लेकिन वो सवाल जनाब ये है कि क्या आपका दोस्त बनना आसान है या फिर आपको दोस्त बनाने के लिए मुख्तलिफ इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है? कोई क्राइटेरिया रखा हुआ है? मैं दोस्त बहुत इजीली नहीं बना लेती हूँ, इम्तिहानात तो नहीं, बट जज करने के बाद। हाँ कि जी ऐसा नहीं है कि पेट पे रख के नेज़ा टेढ़ा करके दिखाएं। हाँ जी। रात को 12 बजे कब्रिस्तान जाएं। हाँ, एकदम दोस्त नहीं बनाती। एकदम दोस्त तो टाइम लगता है बनने में। नबील भाई हाँ, मेरा भी मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो होती है ना जो कॉमन इंटरेस्ट की हो, जैसे अगर मुझे लिटरेचर से शौक है, पोइट्री से शौक है, या कोई बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे समझ आता है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो एक वो बन जाए, एक सर्कल बन जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि आज के दौर में मजाक उड़ाना और मजाक करना हमारे लोगों को, आपको क्या लगता है, इससे फ़र्क मालूम क्यों नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ना मैं किसी का मजाक उड़ाती हूँ, ना मैं मजाक करती हूँ, मेरी आदत नहीं है। कुछ लोग कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं। तो अपने से करीबी दोस्तों से तो मजाक करती होंगी ना, मजाक ना किया तो क्या मजा है ज़िंदगी में? मजाक है ही नहीं हमारी ज़िंदगी में दोस्तों के साथ। मजाक कुछ नहीं है। मजाक क्या होता है? मजाक होता है शुगर लगा लिया। मैं तो हम तो अपना मजाक उड़ा लेते हैं दोस्तों के साथ। मैं तो उम्र के उस हिस्से में हूँ, मजाक सब अपने करीबी लोग, ये वो बात करिए अपने करीबी लोगों के साथ। मजाक ही नहीं है ना, सीरियस बातें करते हैं हम, सीरियस टॉपिक पे बातें करते हैं, फैमिली डिस्कशंस होती हैं। क्या बातें आपको, किन बातों पे आपको जरा हम फैशन पे बात करते हैं, हम ट्रैवलिंग पे बात करते हैं, हम शॉपिंग पे बात करते हैं, हम घर में क्या बना है उस पे बात करते हैं, ये कैसे बनता है वो बताओ कैसे बनता है, वो चटनी कैसे बनती है ये बताओ, हम ये वाली बातें करते हैं। मजाक उड़ाना या मजाक बनाना या मजाक करना, ये तो मैं सुन के मुझे लगता है 2 दिन तक मैंने मजाक नहीं करना। मेरे मजाक को मजाक किसी और लेवल के जो होते हैं ना, जो मजाक उड़ाना होता है वो हम नहीं करते। वो एग्जैक्टली है कि हमारे लोगों को फ़र्क मालूम नहीं। जैसे मैं जब नई कराची आई नबील भाई, तो मैंने एक चीज़ नोट की कि पंजाबी हाउस होल्ड्स में लोग पहले ये भी करते हैं कि पहले आप अपना मजाक उड़ा लेते हैं, तो हम अपने आप को इतना ईजी लेते हैं, अपना मजाक उड़ा लिया, फिर जब जिस अगला फिर ईजी होता है हम तब उस पर फिर हम उस पर जुगत करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ के मैंने यहाँ पे मैंने लेकिन कुछ कल्चर का भी हिस्सा होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो क्योंकि आपको पता है मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, तो आपको पता है वहाँ तो मजाक के अलावा स्टार्ट ही इस तरह नहीं होता। नहीं, क्राइम में अगर आप फैसलाबाद कर आप जुगत नहीं आती तो आप कह ही नहीं सकते। जुगत ना भी आए, अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है, और मैं समझता हूँ जिसके पास अच्छा एक होता है जो ये बात करिए, ये और एंगल से एक बात कर रही है सीमी, ये कहना चाह रही है कि ये जो मजाक उड़ाना, अच्छा मुझे खुद भी उस तरह किसी को हर्ट करके कॉमेडी जनरेट करना मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। ये हो सकता है कि आप कोई ऐसी बात करें जो सामने वाला भी उड़ा दिया, किसी के बालों का मजाक उड़ा दिया, किसी के गेटअप का मजाक उड़ा दिया, ये हमारी एक सर्कल में नहीं है। जो बड़े हमारे साथ हुई है वो कुछ थोड़ा सा ये भी हुआ, हम क्योंकि हमारी लाइफ में इतने मसाइल हैं कि हमें टॉलरेंस भी बड़ी कम हो गई, हम अब बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। लोग एक दौर में, आज से कोई 30-40 साल पहले आप सोचें तो बहुत बेहतर ज्यादा मजाक करते थे लोग, एक दूसरे से अच्छे मजाक होते थे, अच्छे होता था। लेकिन अब ये कि वो अब लोग बर्दाश्त भी नहीं करते। वो उनके पीछे ये नहीं है कि वो मजाक नहीं बर्दाश्त करते, पीछे बिजली का बिल, सारे बिल चढ़े हुए हैं ना, तो उनको लगता है कोई एक ऐसी जगह हो जिससे वो ट्रिगर कर जाती है। वरना वो सोचे ना कुछ चीजें जो है वो पंजाब का खासा है, यानी रोटी, मतलब आप सोचें नाश्ते पे नहीं, खाना अभी खत्म नहीं हुआ, आखिरी नवाला चल रहा है, दोपहर का लंच डिस्कस होगा, लंच खाते हुए रात का खाना, तो वो मेहमानों के हवाले से ये सबके घर में नहीं होता नबील भाई? नहीं हमारे सबके घरों के खाने नहीं, ये नहीं है वो। यहाँ वहाँ तो ये भी होता है ना कि बंदा अल्लाह माफ करे दफना के आया तो रोटी खुल जाती है, ये भी है। वो एक मिजाज, एक हर इलाके का अपना मिजाज होता है ना, कि वो चाहते हैं कि मेहमान भी जो गया है वो भी हाथ बांध देता है कि मेरे जगह नहीं है। तो फार्मूला ये होता है कि मेहमान हैजे से मरे, भूख से न मरे। ये वो है हमारे यहाँ कल्चर। लेकिन मुझे लगता है यार ये बड़ी खूबसूरती है। मैं तो सच्ची बात बताऊँ, मेरे अपने दोस्तों में हमारा एक दोस्तों का ग्रुप भी है, उसका हमने BCE नाम रखा हुआ है, जो कि माशाल्लाह सारे 50 से ऊपर बॉयज़ हैं। तो उसमें हम सब ने सिर्फ कोशिश ये करते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बात ऐसी करें, मज़ा आए, कोई मजाक ऐसी बात करें, सारे उसमें तकरीबन सभी हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि यार मुझे लगता है ये ऑक्सीजन की तरह है, अच्छा मजाक, अच्छा सेंस ऑफ बर्दाश्त खत्म हो गई है। सही कह रहे हैं। लेकिन अच्छा आपने हमने बात जो करी ना मजाक करने, मजाक उड़ाने की, तो इससे ये भी चीज़ आ गई कि अब हम मजाक बहुत पर्सनल होकर भी उड़ाने लगे हैं। और आजकल क्योंकि हम ये मजाक की बात कर ही रहे हैं, तो आजकल हम देखते हैं कि कुछ शोज़ ऐसे आ रहे हैं जिसमें आप ड्रामा क्रिटिक्स को देखते हैं, फिर ड्रामा क्रिटिक्स कहीं पर मतलब अपना तज्जिया भी देते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वो
they're also making fun of the character or the drama or the drama maker. So आपको ये ठीक लगता है कि ऐसा होना चाहिए, इतनी लिबर्टी होनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है वो उसमें मुझे मेरा पर्सनल अगर आप पूछे, मैं एक आधी दफ़ा उस प्रोग्राम में एज ए जज गया भी था। मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लगता है टू बी ए जज, क्योंकि ये बड़ा एक, वो किसी जगह भी बैठ जाए आप, जज होना ही बड़ा ख़तरनाक है। सेकंड ये कि हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप मुझसे पूछेंगी कि कोई प्ले चल रहा है, उसमें अपनी ज़ाती ओपिनियन दूंगा और उस ओपिनियन के पीछे मुझे अपने सारे लॉजिक्स देने पड़ेंगे कि मैं इसको कैसे देखता हूँ, इसकी कहानी को कैसे देखता हूँ, इस कैरेक्टर को कैसे देखता हूँ। यहाँ तक तो ठीक है। पर्सनल तो मेरा ज़ाती ये ख्याल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह कि हम वो भी कोई वो तो नहीं है। जैसे एक मुझे याद है कि जब मैं फिल्म बहुत शुरू में एक फ़िल्म की थी, मैंने पहले तुम्हें बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो डेड फ्लॉप हुई थी। तो वो उसमें उन दिनों में एवरन्यू में एक आदमी आया था, तो उसने वो हॉलीवुड से ना, तो कबीर खान साहब ने उनसे पूछा कि आप एक्टर हो? तो उसने कहा नहीं, वो इंस्ट्रक्टर था। उसने कहा नहीं, आई टीच एक्टिंग, आई एम नॉट एन एक्टर। तो वो ये कि वो या तो इस तरह के लोग बैठे हों जो खुद नहीं एक्ट करते हों, या फिर अगर आप एक्ट करते हैं और वो बैठे हुए हैं, तो फिर आपको अपनी ओपिनियन के तौर पे ज़रूर आप कमेंट करें और उसकी लॉजिक भी दें कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये कैरेक्टर अच्छा नहीं किया, इसके पीछे ये रीजंस हैं, ये कैरेक्टर। अच्छा, जो नंबर्स दिए जाते हैं, आपको लगता है कि ये नंबर्स देने से क्या हमारे ड्रामा का कंटेंट बेहतर हो रहा है? देखो, मैंने इतना डिटेल में प्रोग्राम्स देखे नहीं है, तो इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकती। लेकिन वैसे अगर ड्रामास को जज किया जाए, ड्रामास को नंबर दिया जाए, तो आपको लगता है कि ये उनके पास नहीं हो सकता है मदिया, लेकिन ये उनकी पर्सनल है ना यार। आप ये मुझसे तुम पूछोगी तो मैं अपना पर्सनल दूंगा ना, मैं तो कोई अथॉरिटी तो उस तरह नहीं हो सकता। या तो मैं बताऊँ ना, 4 इंस्ट्रक्टर आपने बिठाए हुए हैं, वो एक्टिंग को जज कर रहे हैं, या कोई एकेडमी से लोग लिए हुए हैं, वो तो समझ भी आता है। आप सीनियर एज ए सीनियर एक्टर बैठे हुए हैं या कोई इस तरह बैठे हुए हैं, तो फिर आप यकीनन आप मुझसे तो ये, मैं तो यही कहूँगा कि भाई मैं एज ए नबील अपना कमेंट दे रहा हूँ, उसके पीछे ये लॉजिक्स है और मैं ये समझता हूँ कि इसके 5 नंबर। अच्छा, और नबील भाई, फिर एक्टर्स इसको सीरियस लेते हैं? मुझे बताएं। एक्टर बहुत सारे दिल पे लेने लगे हैं, मुझे नहीं लगता इसको ज़रूरत है। वो एक शो है, उसमें लोग अपना अपना कमेंट करके निकल जाते हैं, वो क्राइटेरिया तो ऐसा सच नहीं हो सकता ना। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ हो रहा है ना, उसमें से एक ये चीज़ भी हो रही है, तो इसको इजी ले। एक डिजिटल दुनिया बन रही है और वो लग रहा था उस वक्त, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 12% जाएगा उस पे एडवर्टाइजिंग, और वो पता चला उस साल, मैं 2016-17 की बात कर रहा हूँ, पता चला उस साल 24% निकल गया था। एक तो सस्ती मार्केटिंग, सेकंड फिर आप टीवी और इसमें कितना खतरनाक फर्क क्या है। टीवी आप ऑन करके बैठोगे, आपके पास केबल होगा, ये तो आपने ये किया और आप बस में सफर कर रहे हैं सांगड़, तो रास्ते में जाते हुए आपने देख लिया है कि भाई ये क्या हो रहा है, या आप पहाड़ों में कहीं चक चुमरा या उधर इस तरफ कहीं जा रहे हैं, तो आप सारी चीजें, पूरी दुनिया आपकी फोन में आ गई है, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब आगे चल के मुझे लगता है डिजिटल वर्ल्ड ही है, डिजिटल वर्ल्ड ही है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मजा आएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप दोनों जो हैं वो अपने स्टाइल के माहिर हैं, तो आप लोग की अपनी, जब आप इंडस्ट्री में आई थी, तो आपकी इंस्पिरेशन में से कौन था, मुझे बताएं। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी इंस्पिरेशन कोई नहीं था, मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक से आई थी इस फील्ड में और अपना काम करती चली गई, एप्रिसिएशन मिलती रही, काम मिलता रहा और उस चलती रही बस। मेरी इंस्पिरेशन कभी एक्टिंग में भी कोई नहीं थी और ना ही मॉडलिंग, तो मैंने बिल्कुल ही जैसे घर बैठ के ही शुरू की थी फ्रेंड्स के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, नबील भाई आप बताएं, क्योंकि आप बड़े, हम आपको देखते हैं, आप बड़े पर्टिकुलर होते हैं ब्रांड्स के बारे में, कि जीन्स, आपके जो ब्लेजर, आपके जूते और वो जो क्रॉस बॉडी बैग, आपकी इंस्पिरेशन कौन था? यार मेरी ये सारी चीज़ें, एक तो अल्लाह ने मेरे अंदर बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया। जब मेरे पास पैसे नहीं थे कॉलेज दौर में, तो हम क्या करते थे, मैगजीन लेके और कपड़ा लेकर दर्जी के पास जाते थे, कह रहे थे इस तरह का बना दे, इस तरह स्टार्ट किया। फिर वो जैसे जैसे एक और भी अल्लाह ने अच्छा सिस्टम डेवलप कर दिया कि डिज़ायर उस वक्त होती है जब जेब में पैसे हों, उससे पहले कभी डिज़ायर नहीं होती। सेकंड ये कि मैं इंस्पायर किससे था, इंस्पायर यार बीइंग एन एक्टर, जब ये मैंने सोचा कि यार मुझे एक्टिंग करनी है, तो फिर मुझे याद है मेरे दोस्तों ने मुझे कहा यार एक लिस्ट बनाओ, उसमें प्रिटी वेमेन, सेंटर फॉर वेमेन और इस तरह की, इधर नसीरुद्दीन शाह और ये लोग, इनकी 8 मूवीज़, इजाज़त तो फलाना, तो फिल्म मुसाफिर, तो फलाना, ये सारी एक लिस्ट बना के उसने कहा ये परफॉर्मेंस देखना शुरू करो। लिटरेचर का मुझे शौक था, लिटरेचर तो मैं पढ़ता था, यानी मैंने 89 में मैंने राजा गिद्ध पढ़ी थी,
सोचो ना, ग्रेजुएशन के बाद सफरदर सर अशफाक साहब की, बाकी सारे मुफ्ती साहब, मुफ्तियान ने उनकी, और ये वो सारी, वो मुझे अपना शौक था, वो एक आपके अंदर ही होता है लिटरेचर का शौक। पोइट्री से मुझे शौक था पढ़ने की हद तक, तो वो, और बाकी फिर ये बाकी एक्टर्स में बहुत मेरे रहे, जिन्हें अगर हॉलीवुड में मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है अल पचीनो एक दौर में, अभी भी खैर मेरा वो फेवरेट है, देन नसीरुद्दीन शाह थे, फिर कमला हसन थे, और ये इस तरह के लोग थे जो इंस्पायर करते थे स्क्रीन पे। बाकी स्टार्स तो स्टार वो तो देख ही होता है, रूटीन में देख रहा होता है। पाकिस्तान में फिरदौस जमाल थे, कवी खान थे, ख़याम साहब थे, इस तरह मुझे वो उस वक्त मेरे जो सीनियर्स थे, इवन वसीम अब्बास मुझे बड़े पसंद थे, और इस तरह करके वो थे। इन्हीं को देख के वो लगता था कि यार वो, और वो बड़ी बात लगती थी कि यार जब वो फिर टीवी में जो इन होना है वो बड़ा एक गेम था। मतलब मेरे बहुत सारे झगड़े होते थे गेट पे कि फलानी जगह से पास बनाए, तो मुझे नहीं बंदा वहाँ नहीं जाना होता था, तो मैं कहता था नहीं मैं इधर से जाऊँगा। तो वो बहुत अरसा मैंने इसलिए कहा, मेरी लेट किया, मैं थिएटर करता रहता था। मुझे याद है, अल्लाह गरी का रहमत करे, एक टीवी के डायरेक्टर मुझे थिएटर पे मिले, अब्दुल अजीज़ साहब। तो उन्होंने मुझे यार तू इतना माशाल्लाह देखने में ठीक है, तो तू टीवी क्यों नहीं करता? मैंने कहा मैं 2-4 दफ़ा गया हूँ वहाँ, अजीब वो लोग। उन्होंने कहा यार तू पंजाबी प्ले करेगा? मैंने कहा कर लूँगा। 25 वर्ष का एक डॉक्टर है, यंग डॉक्टर, अभी MBBS करके निकला है, उसका रोल है, और वो गाँव में जाना चाहता है, बाप नहीं चाहता ये जाए, कि बड़े पैसे लगाए उसने, पढ़ाया इसको, तो ऐसा कैरेक्टर है। मैं करोगे? मैंने कहा हाँ, कल आ जाओ, स्क्रिप्ट ले लो। मैं अगले दिन गया, मैंने कहा यार वो गेट, उन्होंने कहा नहीं गेट पे तुम्हारा नाम होगा, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। मैं गया गेट पे, नाम था, मैं लेकर अंदर चला गया। और आपने थोड़ी देर से रुक के देखा नहीं? एक दफ़ा नुसरत ठाकुर साहब का प्ले था, वो जब MD आ जाते थे तो वो प्रॉब्लम करते थे, मेरी उन्होंने गाड़ी अंदर नहीं जाने दी। ये धुआं के बाद की बात है। आपने कहा मेरी अच्छा उस वक्त फॉक्सी तो जा चुकी? नहीं वो FX थी। तो मैं अंदर जाने लगा, तो उसने कहा नहीं आज अंदर गाड़ी नहीं पार्क होगी। मैंने कहा क्यों? उन्होंने MD साहब आए हूँ। तो मेरी रिकॉर्डिंग थी, अफसाना था, मैं और आरिफा सिद्दीकी थे, आपा। अच्छा, बड़ा खूबसूरत अफसाना है, वो अभी भी पड़ा हुआ है डिजिटल मीडिया पे। मैंने गाड़ी वापस की, मैं वापस आ गया। आके मैंने फ़ोन, उस वक्त मोबाइल नहीं था, घर का फ़ोन ऑफ किया, मैं सो गया। और वो रिकॉर्डिंग सेट लगा हुआ है। ठाकुर साहब, नुसरत ठाकुर साहब, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, बहुत बड़ा नाम था। अब वो ढूंढते फिर रहे हैं सारे कि यार ये किधर गया। वो एक सलीम पाशा साहब, अल्लाह उनको भी गरी के रहमत करे, तो वो ढूंढते ढांढते मेरे घर पहुँचे। तो पता चला मैं हूँ, तो क्या यार तुम फ़ोन नहीं उठा रहे यार? अच्छा, उनको पता मेरा मिजाज ऐसा नहीं है, मैं तो टाइम का बड़ा पाबंद हूँ, 10-15 मिनट के अलावा। तो उसने कहा यार ठाकुर साहब सेट, आरफा बैठी हुई, सब बैठे हुए। तो मैंने कहा मैं तो आया था, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया, मैं वापस आ गया। अब वो उसने फ़ोन वहीं से, मेरे फ़ोन से टीवी फ़ोन किया, यावर साहब और नसर ठाकुर साहब को कहा। ठाकुर साहब बड़े नाराज़ हुए कि अच्छा नहीं मैं गेट पे आता हूँ तुम्हें लेने। मैं कहा नहीं, मुझे आपसे थोड़ा इज्जत चाहिए, मुझे तो वो गेट वाले को बताएं, अगर उसके पास टीवी नहीं है उसको लेके दें, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो वहाँ से रिस्पेक्ट से अंदर आना है। तो वो बड़ा वो हंगामा हुआ। खैर वो मैं जब अंदर चला, वापस मैं चला गया, और उन्होंने बुला के उसको डांटा वांटा, और मैं वहाँ कोई आधा पौना घंटा मैंने बड़ा पूरी तकरीर की। मैं मोची दरवाजे खड़ा हो गया। मैंने कहा आप लेक्चर में भी खड़े हो सकते हैं। मैंने कहा भाई मैं क्या मांग रहा हूँ, ये बात है। मैंने कहा इस वक्त टीवी में मैं अपने रिस्पेक्ट से अंदर जाना मांग रहा हूँ, पैसा है इसमें बहुत ज़्यादा, तो सर्वाइवल मुश्किल है। और मैं ऑब्वियसली बिल्कुल खड़ा हुआ था, तो सब ने कहा नहीं। उसके बाद बड़े हालात अच्छे रहे। अच्छा, जो अब यंग लड़के लड़कियां जो फील्ड में एंटर हो रहे हैं, तो एक तो उनके पास ऑफ कोर्स सोशल मीडिया की पावर भी है, आप लोग उनको मशवरा क्या देना चाहेंगे कि वो हर चीज़ को सही तरीके से समझदारी से इस्तेमाल करें? तो सबसे पहले तो कमिटमेंट पूरी करें अपनी, डेट्स देख के फ्री ना हो जाए। उससे क्या होता है कि पूरा आपका स्पेल जो है वो ख़राब हो जाता है। वो कमिटमेंट, मिस कमिटमेंट बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी तरह सहनी पड़ती है। कभी ऐसा हुआ कि आपका कोई ऐसा कोई टाइम ख़राब हुआ? बिल्कुल। और कमिटमेंट में रहें अपनी, और बस डेडिकेशन के साथ काम करें। ये जॉब है, एक्चुअली ये है शोबिज़, हर चीज़ शो है, अंदर आपका बहुत काम है। ऊपर से शो है, बट आप जिस तरह काम करते हैं और गर्मी में काम करते हैं, विदाउट एसीज काम करते हैं, तो ये बहुत हार्ड वर्क है आपका। और इसको एज अ जॉब की तरह लें। और सेलिब्रिटी आप सेट के बाहर हों,
जब सेट पे हो तो इट्स अ टीम वर्क। आप भी वही हैं, ये भी वही है, मैं भी वही हूँ, स्पॉट बॉय भी वही है, प्रेस वाला भी वही है, मेकअप आर्टिस्ट भी वही है। जब आप सेट छोड़ दें फिर आप जितनी मर्जी सेलिब्रिटी बन जाए उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है, बट सेट पे जो है वो आप बहुत अच्छी बात की आप 24 आवर एक्टर ना रहे ना। एग्जैक्टली बस ये 24 घंटे तो नहीं। हाँ कुछ लोग होते हैं ना वो कंसीव कर लेते हैं, सोते जागते हैं, अपने कार होवेगा बाहर होवेगा। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा क्या है, मुझे लगता है ये देखें ये काम ऐसा है, ये इकट्ठे ग्रो कर सकते हैं। कभी नहीं होगा कि अगर अकेला आदमी कभी ग्रो नहीं कर नहीं सकता। देखिए प्रोड्यूसर जिंदा है तो एक्टर जिंदा होगा, राइटर जिंदा होगा, सारे जिंदा होंगे। अगर आप प्रोड्यूसर को मारने पे चल पड़े हैं तो आप समझे नीचे पर सबकी डेथ है। तो ये काम ऐसा है, ये कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा होता, ये एक दूसरे के साथ रिस्क जुड़ा हुआ है। और जब तक आप इसको चेन बना के काम नहीं करेंगे आप अच्छा काम नहीं कर सकते और ना ही आप ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अभी जो मैं लोगों से देखता हूँ बड़े बड़े सुनने में जो आता है वो यही आता है कि लोग मिस कमिटमेंट करते हैं, उनको आइडिया ही नहीं है। मुझे लगता है एक तो प्रोड्यूसर्स को भी चाहिए कि वो ख्याल करें कि यार जो आदमी तंग करता है उसको कास्ट नहीं करें, टीवी बंद नहीं होगा, शो मस्ट गो ऑन। दुनिया में कोई काम, लोग मर जाते हैं काम रुकता है? कभी भी नहीं रुकता ना। तो फिर मैं तो देखिए मैं प्रोड्यूसर एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूँ अभी, फिलहाल मैं चेयरमैन हूँ प्रोड्यूसर एसोसिएशन का। मैं सबसे कहता हूँ जब वो कंप्लेन आती है मैं कहता हूँ यार अगर आपको पता चल गया एक आदमी तंग कर रहा है उसको मत कास्ट करें यार, मत कास्ट करें, दोबारा उसको कास्ट करते हैं। वैसे आपने भी बता दिया इससे पहले के शो का मैं खत्म हो, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ? यही वाली प्रॉब्लम है। एक तो चैनल से पैसे लेने की प्रॉब्लम आती है कि वो टाइमली उनके अच्छे नहीं है। सेकंड ये कि एक्टर्स, मैं कहता हूँ मैं वो जैसे लेबर पेन है ना इसी तरह की प्रोडक्शन पेन है। इतने सारे लोगों को मैनेज करना, उनकी हर चीज़ मैनेज करना, उसके बाद लोकेशन का अलग मसला, फलानी चीज़ का अलग मसला। यार ये मैं क्योंकि प्रोड्यूसर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, मैं तीनों फील्ड में मैं काम करता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि कितनी पेन है प्रोड्यूसर की। और फिर उसने ये भी कोशिश करनी है कि लोगों को चीज़ें टाइमली कर दे। तो उसके बावजूद जो है वो अगर पता चलता है प्रोडक्शन की वजह से, मैंने देखा 2-4 दफ़ा कोई ऐसी कुछ चीज़ कैंसिल हुई। 99% जो है वो मोस्टली एक्टर्स की वजह से होती है। अब वो अच्छा होते क्या हैं, 11 एक्टर हैं उनमें से एक गया, अब 10 जो चिड़ेंगे ना यार बैठ के कि हमारी डेटें आपने खराब कर दी। और वो प्रोडक्शन का कोई एक आधी दफा कसूर होगा कि लोकेशन इधर उधर हो गई या हो गया, अदरवाइज नॉर्मली एक्टर्स का नहीं होता। नॉर्मली बहुत कम होता है, ज्यादा एक्टर्स का होता है फलाना बगैर बताए निकल गया, फलाना बगैर बताए निकल गया। तो उसको वैसे फाइन नहीं होता फिर आप लोग कुछ? यार लोगों को करना तो चाहिए, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन है फिर उसको आप उस तरीके पे करें। लोग डरते हैं यार हमारा काम पूरा हो जाए। जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन रोल होते हैं वो गायब हो जाते हैं मोस्टली। ये बेचारा मेजर सपोर्ट और सपोर्ट वाला तो बेचारा वैसे ही सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। आप मुस्कुरा रही हैं, बताएं। नहीं, मैं सेकंड कर रही हूँ उसको। ऐसा ही है। तो मुझे लग रहा है लोगों को इस हवाले से, क्योंकि यार ये अब ये कोई छोटी चीज नहीं रही, वो अब प्रॉपर ये इंडस्ट्री बन गई हुई है। आप सोचें एक ड्रामा कितने का बनता है? करोड़ तो लग जाते हैं, बड़े आराम से 2-3 करोड़ में बनता होगा। 6 से 7 जो 8 बजे का स्लॉट है ना, वो 6 से 8 करोड़ का बन रहा है। ओह माय गॉड, हमारी एक ड्रामा। मैं अभी दीमा का पूछ रही थी, दीमा कैसे थोड़ा सा ज्यादा ही इसका होगा। अब उसे कितना इजी लेके आप चले तो आप तबाह कर देंगे ना, पूरी इंडस्ट्री तबाह कर देंगे ना। तो वो अब आप देखिए ना लोगों की कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, खाली वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोगों का टाइम इन्वेस्टमेंट है, लोगों की एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, टाइम इज एवरीथिंग। अच्छा आखिरी बता दें, आप टीन एज जो 18 साल की सीमी पाशा है, आप अगर वापस जाएं तो उसको ज़िंदगी के हवाले से क्या मशवरा देना चाहेंगे? जिंदगी के हवाले से या जिंदगी में जो कमी रह गई उसके हवाले से? मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, तो मैं वो कंप्लीट करना चाहूँगी। आप बताएं। अगर आप मेरे पास तो 2.5-3 लाख चीज़ें हैं जो मैं ठीक करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको पता है लेकिन आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो 18 साल जो नबील खड़ा हुआ है, तो आप उस नबील को एक बात क्या कहना चाहेंगे? यार मैं उसको क्या कहना चाहूँगा, मुझे लगता है बस ठीक है, इसी तरह होना था। हाँ इसी तरह था। वो बहुत सारी, मैं वही बता रहा हूँ ना कि आप वैसे ख्वाहिश तो ये होती है कि ज़िंदगी ब्लैक बोर्ड की तरह हो और कुछ चीज़ें आदमी उसमें से मिटा दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं बहुत पढ़ना चाहती थी, शादी हो गई, नहीं पढ़ सकी।
मेरी माँ चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने भी ड्रामे में डॉक्टर बन के दिखा दिया धुआं। अम्मी वैसे तो खुश हुई थी। वो मारे मैंने तो एक्चुअल का बोला था। मैंने कहा देखे मैं किसी में ड्रग, अच्छा उससे अगला मैंने धुएं के बाद मैंने किया था वो एंटी नार्कोटिक्स है, उसमें ड्रग ही भी था। कहते मैंने ये कब कहा था कि बेटा नशा ही बन रहा है। कि माँ ने कहा था पायलट बनेगी तो जहाज बन के कर रहा है।